तो दोस्तों आज गुल्ली और बुल्ली अपना एक कार का शोरूम खोलने वाले हैं और आप सब सोच रहे होंगे शोरूम खोलने के लिए इनके पास पैसे कहां से आएंगे आखिर। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप सबको मालूम होगा इन दोनों ने एक चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था और उस चैलेंज को जीतकर काफी सारे पैसे कमा लिए थे और अब ये उन्हीं पैसों से अपना शोरूम खोलेंगे और इन्हें अभी वर्कर की ज़रूरत है। और लॉस एंजलिस में गुल्ली को पता है वर्कर कहाँ पर होते हैं और गुल्ली और बुल्ली दोनों बाइक लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इन दोनों की किस्मत आज अच्छी होती है क्योंकि सारे वर्कर बाहर ही खड़े थे, वरना इनको ऑफिस में जाना पड़ता और ऑफिस वाले अपना कमीशन अलग से लेते हैं। और फिर गुल्ली और बुल्ली उन सबको सारी बातें समझा देते हैं अपने शोरूम के बारे में। ऑल राइट, ये मान चुके हैं हमारी बात और इनके पास जितने भी वर्कर है ये हमारे साथ भेजने वाले उन सबको, लेकिन हमारे पास ना कोई कार नहीं थी उन सबको ले जाने के लिए, तो इन्होंने हमें अपना ट्रक दिया है। तो इस ट्रक को बुल्ली और मैं चलाने वाले हैं और सभी वर्कर्स को हम पीछे खड़ा कर देंगे। तो फाइनली सभी वर्कर ट्रक के ऊपर आ चुके हैं। अब इन सभी को लेके हम अपने घर पर चलते हैं। एक चीज़ आप सबको पता नहीं होगी, हमारे पास शोरूम बनाने के लिए ना काफ़ी कम पैसे हैं, तो हमें ना काफ़ी हिसाब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वरना हो सकता है हमारा शोरूम बनने से पहले ही हमारे सारे पैसे ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हमने सोचा है हम वर्कर को ना सारा सामान खुद ला कर देंगे। नॉर्मली ऐसा होता है ये वर्कर ही सारा सामान खुद लेकर आते हैं और सारा काम करके जाते हैं, हमें बस पैसे देने होते हैं। लेकिन ये वर्कर सब ना चालाकी करते हैं, जितने का सामान खरीद के लाते हैं ना उससे ज़्यादा ही पैसे हमसे ले लेते हैं। तो ये सारी बातें हमें पता है, इसलिए हम इन्हें खुद सामान ला कर देंगे। तो दोस्तों एक दिक्कत हो चुकी थी, ये इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। वो बोलते हैं सारा सामान हम खरीद कर लाएंगे, क्योंकि हमें फिर आपको बार बार बताना पड़ेगा ये सामान ख़त्म हो गया है दूसरा सामान लाओ। लेकिन बुल्ली और मैं काफ़ी देर तक उनसे बात करते हैं और फाइनली उन्हें मना लेते हैं इस चीज़ के ऊपर कि सामान हम ही ला कर देने वाले हैं, आपको सिर्फ काम करना होगा। और अब हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए और हमने उनको बोल दिया है आप हमारे घर के पीछे जाकर देख लो वहाँ पर शोरूम कैसा बन सकता है, तो उसके हिसाब से आप नक्शा बना देना। और सामान लाने की बात हमने इसलिए करी थी क्योंकि जो हमारे नेबर्स हैं ना वो भी किसी चीज़ के लिए काम करवा रहे थे अपने घर पर, लेकिन उनका काम अभी रुक चुका है। मगर उन्होंने काफ़ी सारा सामान मंगा रखा था और हम सोच रहे हैं वो सामान हम उनसे आधी कीमत पर ख़रीद ले, क्योंकि ना हो सकता है अगर आजकल में बारिश हो जाएगी ना तो उनका वो सारा सामान ख़राब हो सकता है और फिर आधी कीमत पर भी कोई उनसे वो सामान नहीं लेने वाला। और यहाँ पर हम दोनों का फ़ायदा है, उनका सामान भी बिक जाएगा और वही मार्केट के रेट वाला सामान हमें आधी कीमत में मिल जाएगा। तो ये रहा सामने उनका घर और मुझे लग रहा है बाहर ही वो सब खड़े हैं, तो मौका अच्छा है अभी उनसे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी बात उनसे हो चुकी है और वो इस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं और हमने बोला ये सारा सामान हमारे ट्रक पे चढ़ा दीजिए, इसके पैसे भी हम दे देंगे। ऑल राइट, इन्होंने अभी लकड़ियाँ हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी है और बाकी का सामान ये हमारे घर पर पहुंचा देंगे। इनको मैंने एड्रेस बता दिया है, तो अभी इतना सामान हम लेकर अपने घर चलते हैं। एक बात उनकी काफ़ी बढ़िया थी, उन्होंने सामान चढ़ाने के हमसे कोई पैसे नहीं लिए और उन्होंने बोला है बाकी का सामान भी जो आएगा उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने सभी वर्कर्स को बुला लिया है और उन्हें सारी बातें समझा दी है और अब ये इनके ऊपर है ये कितनी जल्दी सारा काम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि आज रात तक सारा सामान आ जाएगा। और अब बस एक आखिरी काम रह गया है, वो दोनों ना कार देखने के लिए जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप सब कमेंट करके बता सकते हो हमें अपने शोरूम में कौन कौन सी कार रखनी चाहिए, जैसे कि लैम्बोर्गिनी, BMW। आपकी कौन सी फेवरेट कार है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अब इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।